हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन दीक्षित एंड आज हम जानेंगे कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। डिकोडिंग करियर एज अ डॉक्टर इन इंडिया इज माय टुडेज टॉपिक। राइट, स्टेप 1, आपको क्लास 12 एग्जाम पास करना होगा पीसीबी स्ट्रीम से, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में सेपरेटली। बट अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, आप 40% मार्क्स ला सकते हो इन सब्जेक्ट्स में सेपरेटली। अब स्टेप 2 है, आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा किसी भी मेडिकल कॉलेज में भारत में एडमिशन लेने के लिए। अब नीट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है और पहली बार ये एग्जाम 5 मई 2013 को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं कि ये जो 2024 का नीट एग्ज़ाम था, इसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था इंडिया की 571 सिटीज़ में। अगर हम टोटल मेडिकल सीट्स की बात करें इंडिया में तो 1,09,095 सीट्स हैं, जिसमें हमारे पास 706 मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं इंडिया में इस समय। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही टारगेट करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में MBBS डिग्री की फ़ीस बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस की। इसलिए क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इतना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादातर टारगेट करते हैं कि उनका एडमिशन किसी गवर्नमेंट मेडिकल सीट में हो जाए। तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हमारे देश में कितनी है? 55,698 और प्राइवेट मेडिकल सीट्स कितनी है? 53,397। ये सारे अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें इंडिया में तो वो हैं 386 और अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें इंडिया में तो वो हैं 320। अब स्टेप 3 है कि आप जिस भी गवर्नमेंट मेडिकल या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो उससे आप अपनी मेडिकल की अंडरग्रेड डिग्री कंप्लीट करोगे, चाहे वो MBBS हो या BAMS हो या BUMS हो, व्हाटएवर इट इज, है ना। इसके डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। स्टेप 4 है कि डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एग्जाम वो सारे स्टूडेंट्स देंगे जो इन डिग्रीज कर रहे हैं भारत की किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो MBBS के स्टूडेंट हो, चाहे BAMS के स्टूडेंट हो, चाहे BUMS के स्टूडेंट हो या BSMS के स्टूडेंट हो या BHMS के स्टूडेंट हो। इन्हें फाइनल ईयर में ये एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा मेडिकल लाइसेंस लेने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी हमने डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा, इन डिग्रीज़ के फुल फॉर्म क्या है। अगर हम MBBS की बात करें तो MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब अगर हम लास्ट स्टेप की बात करें तो हमें रजिस्टर होना पड़ेगा इंडियन मेडिकल रजिस्टर से इन ऑर्डर टू गेट द लाइसेंस टू स्टार्ट अवर प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। ये हम किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जाके बात कर सकते हैं एंड वो हमें इंडियन मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर कर देंगे, जिससे कि हम अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें इंडिया में तो वो एम्स होते हैं। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और ये 23 हैं टोटल इस समय भारत में, जिसमें ओनली 20 इंस्टीट्यूट्स वर्किंग में हैं, बाकी 3 कंस्ट्रक्शन में हैं। इन एम्स इंस्टीट्यूट में 2044 सीट्स अवेलेबल हैं और जो पहला एम भारत में इस्टेब्लिश किया गया था वो 1956 में किया गया था, वो भी दिल्ली में, दैट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड यही टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, दैट इज एम्स दिल्ली। आई होप आप समझ पाए होंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो
in order to become doctor in India. All the best to all the future doctors or the future aspirants who want to become doctor. Do like, subscribe and share my channel for such informative content.